कौन इंसान है यहाँ खुद को बताना होगा। हम इसलिए आए हैं कि हम मुस्लिम माँ के कोख से ज़रूर जन्मे हैं, लेकिन हमारे बगल की भगवतिया देवी का ठीक वैसा ही पेट था जैसे मेरी माँ का कोख और मेरा पेट है। वहाँ खुद बनाता है। और मेरी माँ का कहना है, जब मेरी छाती में बेटा दूध हो गया तो जिसने नार काटा था भगवान वो चाची, उन्हीं ने तुमको दूध भी पिलाया। शायद उसी भारतीय माँ के दूध का असर है कि साथ। और शायरी भी हमने किया है कि कहाँ मैं कह रहा हूँ कि ज़मीं को आसमां समझो, मगर सूरज को सूरज कहकशां को कहकशां समझो। पड़ोसी कोई भी हो ज़ात से क्या लेना देना है, पराई माँ पड़ोसन है तो उसको अपनी माँ समझो। मैं अपने बच्चे को कहूँगा कि जैसे देहात में पारंपरिक शादियाँ होती हैं, बांस का माड़ो भी गाड़ा जाए ताकि लगे कि माड़ो वाली शादी हो रही है, और वहीं से घराती चलें और गीत गाते हुए चलें, गाली सुनते चलें। बस ये हो घर की इज्जत बेच देते हो। इसलिए जहेज छोड़ो, हराम का मत लो। जहेज मांगने वाले से सबसे बड़ा भिखारी पापी कोई नहीं होता है। वो लोग भिखारी होते हैं। भिखारी से भी बदतर भिखारी होते हैं जो लड़की वालों से हाथ मांगते हैं और कुछ पसारते हैं। वो लोग अच्छे होते हैं जो अपनी बहू को भी बेटी समझ के सीने से लगा के घर में प्यार करते हैं। उनका भी वही है। ये सारी चीज़ें मगजमारी सब संसार के ये अंधविश्वास हैं। सारे हम मानव जाति एक हैं, सबका वही रोना झगड़ा आंसू वही बहता है। कोई आंसू लाल थोड़ी गिरता है, हिंदुओं का लाल थोड़ी। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो बक्सर के नगर भवन में है। यह नगर भवन के जो ग्राउंड है, पार्क है, वहाँ पे मैं मौजूद। ये तस्वीर देख रहे हैं, अगर गिनना मैं शुरू करूँ तो 1 2 3 4 5 मतलब तकरीबन अगर गिनने की बात की जाए तो 11 दिखेगी आपको। 11 मंडप यहाँ पे दिखेगा। लेकिन 11 मंडप जो लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है वो आप सोच रहे होंगे। तो फिलहाल मैं बता दूँ आपको कि 11 मंडप इसलिए लगा है कि यहाँ के बक्सर की खूबसूरती है और बक्सर के कुछ ऐसे समाज सेवी है जिनके द्वारा 11 जोड़ों का शादी यहाँ पे कराया जा रहा है। तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन 2 शख्स को आप देख रहे हैं यहाँ पे। आप जानते हैं कि जो राजनीति पार्टी करने वाले हैं, जो उजले शर्ट पहनने वाले नेताजी है, वो अक्सर कहा करते हैं हिंदू और मुसलमान। ये आप 2 शब्द सुने जरूर होंगे श्रीमान। लेकिन ये 2 शख्स को देख रहे हैं, ये दोनों शख्स जो है वो मुसलमान समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से ये लोग आते हुए, और मैं जो हूँ वो हिंदू समाज से हूँ। तो मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ हिंदू समाज से, और ये 2 लोग जो है ये मुस्लिम समाज से आते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं वो तस्वीर इन लोगों को बता रहा हूँ मैं और दिखा रहा हूँ, और बातें भी करूँगा मैं कि आखिरकार ये हिंदुओं की शादी में ये लोग क्यों आए हुए। सर, ये हिंदुओं की शादी है, आप कैसे आ गए? हम अपने आप को एक इंसान समझते हैं जी। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और कौन हिंदू है यहाँ, कौन है मुस्लिम, साबित कौन इंसान है यहाँ खुद को बताना होगा। हम इसलिए आए हैं कि हम मुस्लिम माँ के कोख से ज़रूर जन्मे हैं, लेकिन हमारे बगल की भगवतिया देवी का ठीक वैसा ही पेट था जैसे मेरी माँ का कोख और मेरा पेट है। वहाँ कोई ज़ात पात का नहीं। हम जब पैदा हुए थे तो हमारा नार काटने भगवान वो चाची आई थी जो SC ST कही जाती थी। कोई मुसलमान औरतें नार काटने मेरी नहीं आई थी, मेरी माँ ने बताया था। दिलशाद डॉक्टर जब पैदा हुए, जो मेरे बड़े बेटे हैं, शायद आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इनका नार काटने के लिए SC ST जो खुशी से लोग चमाइन कहते थे। जब ये परंपरा है भारत की रीति रिवाज का कि दिलशाद पैदा होते हैं तो भगवनिया देवी नार काटती है, तो भगवनिया की बेटी की शादी में डॉक्टर दिलशाद और साबित क्यों नहीं आएंगे जी, जो हमें ब्लेड से काट के जवान बनाता है। और मेरी माँ का कहना है, जब मेरी छाती में बेटा दूध हो गया तो जिसने नार काटा था भगवान वो चाची, उन्हीं ने तुमको दूध भी पिलाया। शायद उसी भारतीय माँ के दूध का असर है कि साबित रोहतासी में थोड़ा सा था, लेकिन डॉक्टर दिलशाद में उससे ज़्यादा दूध का असर आ गया। यही वजह है कि हम किसी रहमान और राम की लड़ाई नहीं लड़ते। हम जब अपनी माँ के कोख से पैदा होते हैं तो एक इंसान पैदा होते हैं, बाद में जाति का बंटवारा होता है। इसलिए ये शेर बहुत अच्छा है कि हम अपने आप को मुसलमान तो समझते हैं, कहते भी हैं, हम ईमान से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन बगल में जब दीक्षित पहलवान खड़े होते हैं, उनके घर में खाना नहीं होता है, तो ये रहमान का बंदा जाके खाना लेके खड़ा हो जाता है। ये इंसानियत है, ये मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म की ज़रा भी बात नहीं। मुझे अच्छा तब लगा पत्रकार महोदय कि आज साबित खिदमत फाउंडेशन उस पहली कड़ी में खड़ा है। ये तो पहला मौका देख रहे होंगे, पिछले साल भी डॉक्टर दिलशाद उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, लेकिन इस तरह के पूरे इंडिया में साबित खिदमत फाउंडेशन का डंका बजता है कि ज़रा भी अगर कोरोना का वक्त आया, उसमें भगवनिया, लक्ष्मनिया, जुमनी अगर बीमार पड़ती है तो साबित खिदमत फाउंडेशन अपने घर का नेवाला भूल कर, जाति धर्म नहीं देख, कोई नहीं देखता, उसको नेवाला लेकर पहले जाता है। और उस मौके पर हम चूँकि शायर हैं, आप जानते होंगे, और शायरी भी हमने किया है कि कहाँ मैं कह रहा हूँ कि
ज़मीं को आसमां समझो, मगर सूरज को सूरज, कहकशां को कहकशां समझो। पड़ोसी कोई भी हो, पड़ोसी कोई भी हो, ज़ात से क्या लेना देना है। पराई माँ पड़ोसन है तो उसको अपनी माँ समझो। हम भारतीयता निभाने आए हैं, हम भारत का इतिहास दोहराने आए हैं। इसलिए दोहराने आए हैं कि रज़िया सुल्ताना या टीपू सुल्तान नफरत नहीं करते थे झांसी की रानी से, हावड़ा की रानी से। जटायु की दुनिया से आए हैं जो सीता जी का आंचल देखकर रास्ता बता रहा था। हम उस बक्सर में आए हैं जहाँ के ननिहाल हनुमान ने राम जी को रास्ता बताया है कि सुग्रीव के पास चलिए। हम उस धरती पे रहते हैं, इसलिए हमारे साथ साथ हमारे बड़े बेटे डॉक्टर दिलशाद आलम को भी, बच्चों को भी शौक हुआ कि पड़ोसी का घर देख लो, बगल में तिवारी जी हैं, कहीं खाना तो नहीं बना है कि नहीं बना है, वहाँ चल के देख लो। ये हमारा नेचर है, यही हमारा धर्म है, यही हमारी इंसानियत। अच्छा, आपके पीछे जो है वो मंडप बना हुआ है, क्या कहिएगा? ये मंडप तो और सजाना चाहिए। आने वाले साल में 2024 में अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं अपने बच्चे को कहूँगा कि जैसे देहात में पारंपरिक शादियाँ होती हैं, बांस का माड़ो भी गाड़ा जाए ताकि लगे कि माड़ो वाली शादी हो रही है, और वहीं से घराती चलें और गीत गाते हुए चलें, गाली सुनते चलें, परसते हुए चलें, बल्कि मूसल का भी इंतज़ाम किया जाए और चाउर का भी कूटने वाला इंतज़ाम किया जाए। जब देहाती शादी हो रही है, जैसे डीएम साहब ने कहा, बाय गॉड, उन्होंने कहा कि आज तक इतना बढ़िया रौनक मैंने यहाँ नहीं देखा था। डीएम साहब ने कहा? डीएम साहब ने कहा, जनाब मैं मौजूद था, मैं गवाह हूँ। डीएम साहब ने कहा कि भाई आज जो भरा पड़ा है रौनक, ये हमारे इस काल में जब से हम आए हैं न उधर रौनक लग रही थी न ये बागीचा भरा था। इस बात जब कलेक्टर बोलता है तो समझिए ज़िला बोल रहा है। एसडीओ साहब भी वहीं खड़े थे। तो इससे पता चलता है कि इन लोगों ने मिलकर, कमेटी के चाहे जितने लोग हैं, मैं उनके अच्छी नियति को सलाम करता हूं। अपने बच्चों के साथ साथ डॉक्टर पीके को सलाम करता हूं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अगर ये काम होता रहा बंधु हमेशा, तो कोई भी बेटी न ज़्यादा उम्र की हो सकती है, न उसका सुहाग गायब हो सकता है, न उसके माथे का ये उजलापन होगा। वो बेटी हमेशा अपने माथे में सिंदूर के साथ, जीवन साथी के साथ नगर भवन में अपने अपने घर चली जाएगी। शेर के माध्यम से क्या कहेगा इस शादी को? शेर के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि जो लोग जहेज मांगते हैं, जो तिलक कर लेते हैं, वही शादी से सबक ले मंडप में आकर। एक ये भी मंडप है जिसमें कलेक्टर आते हैं, एसपी आते हैं, एसडीएम आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं। उनको सबक हासिल लेना चाहिए कि जहेज मांग कर तुम आदमियत बेच देते हो, नसीहत बाप की माँ की वसीयत बेच देते हो। ये बेटी घर में आती है तो बरकत लेके आती है, बड़े तुम लालची हो, घर की इज्जत बेच देते हो। इसलिए जहेज छोड़ो, हराम का मत लो। जहेज मांगने वाले से सबसे बड़ा भिखारी पापी कोई नहीं होता है। वो लोग भिखारी होते हैं, भिखारी से भी बदतर भिखारी होते हैं जो लड़की वालों से हाथ मांगते हैं और कुछ पसारते हैं। वो लोग अच्छे होते हैं जो अपनी बहू को भी बेटी समझ के सीने से लगा के घर में प्यार करते हैं। हम वैसे ख़ानदान से आते हैं, वैसे माहौल से आते हैं, वैसे परंपरा से आते हैं, वैसे साहित्य से आते हैं, वैसे अपने कबीले से आते हैं, तब जाके ये काम हो रहा है। और एक शेर और सुन लीजिए, डॉक्टर दिलशाद आलम मेरे बेटे हैं। इनकी पैदाइश मात्र 37 साल की हो रही है, मेरी उम्र 62 साल की हो रही है। हमने इस उम्र में अपने बेटे को जितना जज्बात का धनी पाया है, शायद बहुत बड़ी लकीर पार दिया इन्होंने। अगर लकीर पारना अगर हिम्मत है तो उसी तरह का काम करके दिखाना चाहिए, वरना जलो मत। बराबरी करने के लिए दिलशाद बनो। दिल का शाद होना, दिल को खुश करने वाले इंसान को दिलशाद कहते हैं, और जो हमेशा मुसीबत में साबित कदम रहता है उसे साबित रोहतासी कहते हैं। मैं दुआ करूंगा मौला से कि आने वाले ज़माने में और 11 नहीं बल्कि 24 लड़कियों की शादी हो और हम अपने घर का बिछावन तोशक निछावर कर दीजिएगा। कर देंगे निश्चित। मैंने मांगा ही है ईश्वर से यही कि मेरे हाथ में अगर 4 रोटियां हैं, अगर कोई मांगने वाला है जनाब आला, तो मैं 4 रोटियां उसे हवाले कर दूंगा। मैं पानी पीकर सब्र कर लूंगा कि यही ज़िंदगी है, यही इंसानियत है। तो जिस तरीके से दिलशाद आलम जी, आपके पिताजी ने कहा कि जो दहेज जो है वो एक बहुत बड़ा काला नाग बन गया है, क्या कहिएगा इस पर? दहेज तो अभिशाप है ही। समाज की कुरीति में सबसे बड़ा अभिशाप यही है कि दहेज लेना और दहेज देना भी दोनों। सिर्फ हम लोग लेने की बात कर रहे थे अभी, देना भी पाप है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि इतनी बड़ी शादी समारोह, वाकई में डीएम साहब ने कही थी ये बात, मैं भी तो वहीं पर था, गवाह हूँ। और चूँकि हम लोग का जो एम है साबित खिदमत फाउंडेशन का, ये कतई एम नहीं रहता कि सिर्फ मुसलमानों की सेवा करनी है। और चिकित्सीय सेवा से देखा जाए तो हमारे यहाँ जो पेशेंट आता है, क्या हम पूछेंगे कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? हमारा रंग खून का भी लाल है, उनका भी लाल है।
जी। निश्चित रूप से ये कोई आपका भी ब्लड ग्रुप वही है, उनका भी वही है। ये सारी चीज़ें मगजमारी सब संसार के ये अंधविश्वास हैं। सारे हम मानव जाति एक हैं, सबका वही रोना झगड़ा आंसू वही बहता है। कोई आंसू लाल थोड़ी गिरता है, हिंदुओं का लाल थोड़ी गिरता है। एक चीज़ दिशा जी मैं पूछना चाहूँगा, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हिंदू समाज के जो शादी माहौल में आप आए हुए, तो आपके समाज वाले आप पे टिप्पा टिप्पणी करते हैं कि नहीं? हमारे समाज वाले तो हमारे साथ हैं और उन्होंने बल्कि हिम्मत भी दी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप मेरा भी मदद ले। और इतना कहे वो? इतना कहा है उन्होंने। अब मैं नाम आपके समुदाय वाले लोग आपको सपोर्ट भरपूर करते हैं? जी, भरपूर, इसमें कोई शक नहीं है। चूँकि देखिए मैं एक चिकित्सक हूँ जी, समाज सेवी से पहले मैं चिकित्सक हूँ, तो उसमें तो कोई धर्म जाति नहीं है। हमारा जाति तो चिकित्सक का है जी। कोई हिंदू मुस्लिम कोई कुछ नहीं है जी। हमारे दर पे जो आएगा उसका सेवा होगा, चाहे वो जिस रूप में आएगा। तो इस कंसेप्ट पे मैंने अपना फाउंडेशन बनाया है और हज़ारों दुआएं मिल रही है, पब्लिक का प्यार मिल रहा है। देखिए ये सारे पब्लिक प्यार दे रही है आज मुझे, और हमेशा से देती आई है ना। जी, तो ऐसा मेरा ये कहना है कि इस महान कार्य को करने के बक्सर में इतनी बड़ी शादी हुई 11 जोड़ों का, कई वर्षों से आप लोग कराते हुए लगातार आ रहे हैं, अभी उस कमेटी के जो एक सक्रिय सदस्य हैं, तो क्या कहिएगा इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जो भी पब्लिक जुड़ी हुई है उसमें से और भी समाज सेवी आएँ, ताकि हम लोग इसको और भव्य तरीके से करें। और वो 11 जोड़ी अगर अगले साल फिर 11 होती है तो 22 बन जाएगी, फिर अगले साल होगी तो 33 हो जाएगी। तो ये तो समाज का गुत्थी जो है वो सुलझ रहा है ना। इसमें दहेज की जो परंपराएं हैं वो शून्य हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। अभी तो एक शादी में 5 से 6-7 लाख रुपए लग जाते हैं माँ बाप के, है ना, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ऐसी 11 ही जोड़ी की शादी कराना वाकई में अपने आप में अगर बात करें तो क्या क्या जो चीज़ें हैं वो लड़कियों को दिया जा रहा है यहाँ पे, जो वर वधू को जो आम दहेज दिए जाते हैं, जैसे पलंग है, कुर्सी है, बिस्तर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं क्या क्या आपको बताऊँ, फ्रिज भी दिया जा रहा है। फ्रिज भी दे रहे हैं जी। तो वो सारी चीज़ें जिससे लोगों को फील नहीं हो कि हमारी शादी 11 जोड़ों की हो रही है और फ्री में हो गई, कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ प्लानिंग से की गई है। हर समाज सेवी ने इसमें एक अभिन्न मतलब उन्होंने दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उन्हें छोटा बड़ा अमाउंट, और सबको मिला के हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, ये इनके बेटे हैं, ये देखिए ये जो है इनके बेटे ये है और इनके बेटे ये है, क्या कहिएगा? यहाँ 3 पीढ़ी खड़ी है। बोलो। जो मेरे दादा और मेरे पापा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मैं उससे ज्यादा करके दिखाऊंगा। उससे ज्यादा करूंगा। उससे ज्यादा करोगे? तो देखिए यही कहा था, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, पूरा दिखा दीजिए मंडप को। लाखों कई लाख रुपए यहाँ पे खर्च होंगे श्रीमान। जो हमारे समाज में काला नाग बैठा हुआ है दहेज का, वो दहेज का काले नाग को मारने का काम जो है वो बक्सर से शुरू हो गया है। तो वह अब देखने वाली बात है कि काला नाग कब तक मारा जा रहा है। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहें भी बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।